गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि मुझे हो गया है कोल्ड। तो कर रही हूँ व्लॉगिंग की शुरुआत। तो आज है हम नैनीताल में आधे दिन के लिए, फिर हम चले जाएंगे बिकॉज़ बच्चों के विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए। प्लस हमने जो रेंट पे कमरा लिया था वो भी आज हमने छोड़ना है नवंबर में। हालांकि पूरा तो 30 को हो रहा था, बट बच्चों का छुट्टी पड़ गया तो रह के यहाँ क्या फ़ायदा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और 2-3 दिन से मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन थी। थैंक गॉड मेरे साथ चाची सास और बोके हैं सामान पैक करने के लिए, नहीं तो मैं यही सोच रही थी कि एंड मोमेंट में मेरी तबीयत भी ख़राब हुई है और पैकेजिंग में कैसे करती। फ़िलहाल मैं बहुत सारी गलती करती हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन कभी कभी मुझे अपने में थोड़ा प्राउड फील होता है। पता नहीं क्या दिमाग सोचा और मैं अपने लिए टेप लेके आ गई। मुझे लगा क्या पता पैकेजिंग में मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो फ़िलहाल ये टेप ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। रेखा चाची भी बोल रही थी तूने सही करा ये टेप लाके, जिसमें मेरे जितने भी कपड़े थे यानी कि कंबल रज़ाई सारे मैंने अच्छे से पैक कर लिए थे। और मेरे पास ना जब मैंने ब्रीफकेस मंगाए तो बड़े बड़े जो डब्बे आते हैं कंटेनर के वो भी थे, तो वो भी मैंने संभाल के रखे थे क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नवंबर में ये वाला कमरा खाली करना है, तो इसलिए वो सब मैंने संभाल के रखे थे। तो इसीलिए थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा था कि चलो मैं टेप तो लेके आई जिसने मेरी पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा मदद करी। हम जिस कमरे में रह रहे थे वो जगह लोकेलिटी बहुत अच्छी थी, बट जिस रूम में हम थे उसमें सीलन इतनी ज़्यादा थी, मैं बहुत बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा। हालांकि मैंने कभी मेडिसिन तो ली नहीं क्योंकि मैं मेडिसिन अब बहुत कम लेती हूँ, लेकिन मैं बीमार बहुत ज़्यादा रहती थी। हर जगह से सीलन थी, टाइल में सीलन, मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ, नीचे सीलन, वॉशरूम में सीलन, ऊपर जहाँ कपड़े रखते हैं वहाँ से सीलन। सीलन एक तो ऐसा होता है कि चलो थोड़ा बहुत गीला हो ही जाता है, बट सीलन इसका दर्द है कि सारा पानी टपकता था, जितना भी था, मतलब जितने कपड़े थे हमारे ब्लैंकेट थे सब खराब हो गए थे। तो मैंने और चाची ने मिलकर सारा सामान पैक कर दिया। ये है 2 ब्रीफकेस जिसको हमने सेलो टेप से अच्छे से पैक किया है, ब्लैंकेट रज़ाई जो हमारे कंटेनर थे, जो थोड़े बहुत बच्चों की स्टेशनरी थी और भगवान जी का सामान, और थोड़े से जो हमारे छोटे छोटे से बर्तन थे वो भी हमने सारे पैक कर दिए। पैक करने में उसके बाद बड़ा रिलीफ महसूस हो रहा था क्योंकि चलो पैकिंग तो हो गई, अब बारी है इसको सिर्फ कर ना। मैंने कहा सामान हमने सारा पैक कर दिया, अब बारी है सिर्फ करने की। और मेरी तो इतनी तबीयत खराब हो गई ना, जुकाम अलग लग रखा है। वो क्या खा रही है, माल्टे, चाची भी माल्टे खा रही है, मौसमी गाड़ी की घुमारी हो गई। तो ये हमारा सामान है और ये सामान हमने अभी किसी के घर में शिफ्ट करना है। देखिए वो तो जरा मैंने बहुत अच्छे से पैक किया है। और जुकाम मुझे बहुत ज़्यादा लग गया, यानी कि कोल्ड। खाओ रे फिर चलते सामान कौन से पहले तो खा ले अच्छे से। ये देखो ये पूरी जो गाड़ी दिख रही ना यहाँ से, ये पूरी रोड भरी है, पूरी रोड चौक हो रही है और उधर से और आ रही है। हम लोग यहाँ रेडी हो गए हैं, जोशी जी आने वाले हैं। वो किया तो पता नहीं, इसको नैनीताल में इसको ठंडा ही नहीं लगता। दिखा दो, ये देखो बिना पैर के, मतलब बिना चप्पल के और ऐसी। और कल बोकिया ने नई स्वेटर लिया और बोकिया को मलाल हो रहा है क्योंकि ये बोकिया को मिली है सस्ती और बोकिया ने पहले से 800 रुपये की कैसी स्वेटर ली है, अच्छी है यार, खचरी। इससे अच्छी नहीं है बोकिया ना, ना कपड़े की क्वालिटी देखो, उड़े ना चली, इससे बढ़िया नहीं है। बाकी तू जो कर दी। और यहाँ चाची साहब अपने केस संभाल लिया। और चाची आज कितने सालों बाद बस नानी जा रहे हो वैसे बताओ तो। मम्मी मेरे को इधर दे। तो रुक तो, लास्ट कब गए थे, पिंकू की शादी के बाद गए थे। हाँ हाँ एक बार आप गए थे अपने को दिखाने, तो कौन से साल में गए थे थोड़ा वो तो बता दो। 2000 मेरी शादी 2014 में हुई, ठीक है। फिर तुम 2015 में गए थे शायद। 18 में 18 वीसू हो गया था उस वक्त, तो 2015 या 16 में गई है चाची ना। हाँ तेरी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 चाची ने तो मुझे कंटेन दे दिया। 9 साल में पहली बार, 9 साल के बाद चाची के घर। चाची तुम अपने दीदी के घर नहीं जाओगे ना तो बहनों के घर ना। मम्मी मौसी के घर देख के आएंगे ना आज। हाँ अरे तो तुम ऑटो में, और तुम्हें नीरज के ऑटो में बुक करा दूंगी, नीरज है वहाँ पे। अरे यार चाची तुम कैसे हो यार, कैसे आके तुम मौसी और अपनी बहन से नहीं मिलती, मेरी बहन होती है ना वहाँ, मैं दिल्ली भी चली जाती। हाँ सब देखो इनका मतलब ये बोल रही है कि मैं किसी बहन से नहीं मिलती। तो जितनी इनकी बहन है तो सुन लो, उनको कॉल ना करे बिकॉज ये कह रही है यार। क्या कह रही है वो बात अच्छी लग रही है, दिखाओ तो आज।
हैंड हाँ लल्ली को लेने जा। भास्कर आ गए हैं और मैम भी क्या तो सोचेगी? अंदर रख फिर अंदर रख। सॉरी बेबी, इतने सालों में मतलब हमें हो गया, हम मार्च में हम यहाँ आ गए थे। भास्कर पहली बार मानू को स्कूल से लेकर आ रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो नैनीताल से हम निकल चुके थे, अब हम करते हैं नैनीताल को 3 महीने के लिए टाटा बाय बाय, क्योंकि 29 फेब तक बच्चों के विंटर वेकेशन है। और रुकने को तो मैं 2-3 दिन रुक सकती थी, बट जो नैनीताल में ठंड हो रही वो मेरे में बहुत भारी पड़ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मुझे लगा थी कि अब मैं नहीं रुक सकती हाँ। तो मैंने डैडी को बुलाया कि आज ही बच्चों का स्कूल बंद है, आप आज ही लेने आ जाओ। और प्लस ये भी था कि आज सारे बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा, मतलब जितने भी, मतलब अभी तो सेंट मेरी का छुट्टी स्टार्ट है, सारे बॉर्डर्स के पेरेंट्स आए थे, तो इतना ज़्यादा रश था ना, जगह जगह ट्रैफिक था। बट कोई नहीं, हम टाइम पे हल्द्वानी पहुंच गए थे। और मेरी आवाज़ से तो आपको पता ही चल रहा होगा कि मेरी हालत कितनी ख़राब हो रही है। सीरियसली में मुझे ब्रीथिंग लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। बब्बू 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 भुट्टा खाएगा बब्बू। रेखा दी उल्टी करन परेशान आ नहीं करन। तो यहाँ पे बच्चों का विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है भुट्टा पार्टी से ना। भाभी ने बोला बहुत है। नहीं तो बट ये नज़दीक है। ठीक है ठीक है। तो मिनी ब्रेक लिया था हमने भुट्टे का, बट भुट्टे वाले थे जिसके स्वीट कॉर्न बनते जो हमारे पहाड़ में होते, उस तरीके के भुट्टे नहीं थे। और पता नहीं यार मेरे चेहरे पे पता नहीं क्यों इतने सारे पिंपल हो गए। वैसे ही मेरे चेहरे पे कभी पिंपल नहीं होते, बट लास्ट डे से इतने सारे पिंपल्स निकले। आई डोंट नो, पता नहीं क्या रीज़न है। अगर आपको कोई सोल्यूशन पता होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं क्या करूँ। इधर भी निकले, फोरहेड में भी, नोज़ के जस्ट नीचे निकल रखे। तो बात करते करते हम पहुँच गए हल्द्वानी में। हम रुके थे नानक स्वीट्स में, क्योंकि चाची बहुत सालों बाद मेरे मायके और अपनी बेटी के घर जा रही है। तो यहाँ से चाची ने ली यहाँ से थोड़ी बहुत मिठाइयाँ। बच्चों का गोलगप्पे खाने का मन था तो यहाँ पे गोलगप्पे खाए, और मैंने दही बल्ला चाट खाई। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि दिन पे हमने खाना नहीं खाया था, सारी पैकेजिंग कर ली थी, तो खाना हम कहाँ बनाते। तो इसलिए हम नानक में रुके, यहाँ हमने थोड़ा बहुत मिनी स्नैक लिया। फिर जाएंगे अपने घर की तरफ, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे प्रिया के घर, यानी कि मेरी ननद के घर और चाची की बेटी के घर। तो फिलहाल मम्मी ने जैसे ही हम घर पहुंचे तो बनाया था नींबू, बट मैंने नींबू नहीं खाया, थोड़ा सा टेस्ट किया था, क्योंकि मैंने यहाँ अपना पूरा फुल करके गई थी। हमारे घर आई आज, पता है कितने सालों बाद रेखा चाची हल्द्वानी आई है। काजल क्या थी 2016 जब पहली बार यहीं आई तभी आई। 9 साल में दिखाने आए थे मम्मी, 2016 में आई थी ना ये, 16, 17, 18, 19, 9 साल के बाद चाची आई है। और तो चाची मेरी सास के आने की खुशी में मेरी मम्मी ने नींबू सान रखा, क्योंकि उसमें आई होंगी पूजा की शादी में। को पूजा तो तुम यहाँ थोड़ी आए थे। मतलब यहाँ हाँ 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 हाँ, तो उसमें बीसू थोड़ी हुआ था फिर तो उसमें बीसू भी तो नहीं हुआ था। मानू छोटी छोटी तो थी, मैं और मनीष तो आए थे शादी में मानू को लेकर। हाँ मैं और अन्नू आए थे, सॉरी, बाइक में। हाँ मानू नहीं आई थी क्या यार, मैं खाने को तो
रिया के वहाँ से हम लौट कर आ गए हैं। बारी है डिनर की। मम्मी ने बहुत अच्छा डिनर बनाया था, रिया ने भी बहुत अच्छा डिनर बनाया था। पनीर की सब्जी, बैगन का भरता, मेरे फेवरेट सैलेड। और अब आप लोग को तो पता ही होगा कि जब भी मैं मायके आती तो मेरे लिए बैगन का भरता ज़रूर बनता है, क्योंकि रिया उसको बहुत टेस्टी बनाती है। पनीर भी काफ़ी अच्छा था, चटनी भी काफ़ी अच्छी। तो हम सब ने मिलकर यहाँ पर डिनर किया, फिर हम सो गए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके थे। तो यहीं पर कर रही हूँ अपने ब्लॉग को एंड। आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और एक रिक्वेस्ट आप है कि मेरे उसमें व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, तो उनसे यही निवेदन है, जो लोग व्यूज़ दे रहे हैं कृपया मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए।